हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया में। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है और इसका निर्माण 2025 तक कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सीन को। वैक्सीन को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रयान। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम समुद्रयान है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं कुल 18 देशों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिमित्री मुरातोव। दिमित्री मुरातोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनके साथ मारिया रेसा को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डेबिट कार्ड जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुसूदर नदी पर। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन मरुसूदर नदी पर जम्मू कश्मीर में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अगले कोच राहुल द्रविड़ होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक ने। फेसबुक ने अपने मूल कॉरपोरेट का नाम मेटा करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण चावला। फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। विश्व का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगमू को चीन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस तबर। आईएनएस तबर रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गया था और ये रूस की नौसेना का 325वां वर्षगांठ था।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष शिराधोंकर को। आशीष शिराधोंकर को भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथलीट। मान कौर चंडीगढ़ के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारवार, कर्नाटक में। भारतीय नौसेना एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार, कर्नाटक में बना रही है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक दास। भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास बने हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को मिला। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा संस्कृति मंत्रालय ने की है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना सतलज नदी पर निर्मित किया जा रहा है और यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह। भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह बने हैं और अमित शाह भारत के गृह मंत्री भी हैं। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया में किया और जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजा क्लास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया और उनकी किताब टोकरी में थेरी गाथा के लिए। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान के साथ। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया। भारत और कजाकिस्तान के साथ होने वाला युद्धाभ्यास काजिंद है, वहीं भारत और किर्गिस्तान के साथ होने वाला युद्धाभ्यास खंजर है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 135वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। वहीं 2020 में भारत का स्थान 137वां था और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS ध्रुव।
परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला पोत आईएनएस ध्रुव है। अगला प्रश्न है, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर चक्र से। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम के साथ। लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृष्टि गोस्वामी। उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी बनी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन पहली बार 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। अगला प्रश्न है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा पीयूष गोयल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम में किया गया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में और G20 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाबी और मलयालम। नीट परीक्षा के लिए पंजाबी और मलयालम इन दो भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीखोल और पादूर। केंद्र सरकार ने चंडीखोल और पादूर में वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी साईनाथ को। जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते और इसका आयोजन केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन को। हाल ही में चीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्डेम पटापाउटियन। जॉर्जियो पारिसी, सिकुरो मनाबे और क्लाउस हेजलमैन, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं आर्डेम पटापाउटियन और डेविड जूलियस को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, $500 मिलियन। कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों के लिए $500 मिलियन राशि को मंजूरी दी है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल का।
सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 143। स्पेस एक्स ने एक ही मिशन में रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। वहीं इससे पहले यह रिकॉर्ड इसरो के पास था और इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेयान, जम्मू कश्मीर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला पहला गांव वेयान, जम्मू कश्मीर बन गया है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर था और पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था। अगला प्रश्न है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 तक। भारत सरकार के द्वारा 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट है कहाँ बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ के रन में स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना NTPC REL के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 को। भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।